बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 9 जनवरी है और जिनेवा में पाकिस्तान डोनर कॉन्फ्रेंस हम तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें तय पाएंगी। पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्टेड ममालिक के अंदर सरफ़हरिस्त जो 10 ममालिक हैं उनमें से एक है, और बड़े खौफनाक सैलाब का पाकिस्तान ने सामना भी किया है। और ना सिर्फ सैलाब का सामना किया है बल्कि अपनी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और अपने तबकाती निज़ाम की वजह से, यानी बलूचिस्तान में तो पानी फ़ौरन निकल गया, पंजाब से भी तकरीबन निकल गया। सिंध में क्योंकि वडेरों ने बंद बांधे हुए हैं और अपनी ज़मीनें महफूज रखते हैं वो, और वहाँ पे कल्चर बिल्कुल वडेराइज़म का है, तो वहाँ गरीबों की ज़मीनें अब तक डूबी हुई हैं। दादू के और बहुत सारे इलाकों के लोगों को आप मिलें और उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि वो डूबे नहीं हैं, उनको डुबोया गया है। फिर वो ये भी बताते हैं कि उनको अब तक जो वो डूबे हुए हैं उसके पीछे भी मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है, और वो हुकूमत से इसके लिए गिले और शिकवे भी करते रहते हैं। बहरहाल इसके बारे में जो पाकिस्तान जिनेवा के अंदर एक पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यह है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। और इसमें शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, बिलावल भी जा रहे हैं, कुछ और पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, नवाज शरीफ वगैरह भी वहाँ से आए हुए हैं, तो वो मुलाकात वगैरह तो करेंगे। लेकिन अब इसमें अब मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि सूबाई मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा, और इसमें पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ नहीं रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, क्योंकि ऊपर दरिया काबुल से लेके नीचे दरिया सिंध तक, और फिर आगे जो अटक से पड़े के इलाके हैं, मिसाल के तौर पे DI खान बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, टांक बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, और नौशहरा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई थी, और यहाँ के लोग भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। लेकिन इनका मौक़िफ़ नहीं रखा जाएगा। पंजाब के अंदर कुछ अजला बहुत बुरी तरह हिट हुए थे जो जनूबी पंजाब के हैं, राजनपुर और इससे मुलिका इलाके, DG खान और दीगर इलाके जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे पंजाब में भी। तो और वहाँ बहुत सारे घर जो है वो तबाह हो गए, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लोगों का, फसलों का भी और जानवरों का भी और इंसानों का भी। लेकिन उसका भी नहीं रखा गया, सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध का रखा गया। उसका रीज़न ये है कि वहाँ 2 जगह पे हुकूमत मौजूद है, वफाकी हुकूमत के कंट्रोल वाली, तो वो चाहेंगे कि वो जो पैसा मिले वो उसको अपने कंट्रोल में रखें, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ उसको शेयर ना किया जा सके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिलावल ने बिल्कुल फरामोश कर दिया था सैलाबज़दा इलाकों को। शुरू में वो थोड़े दिन के लिए आया और फिर उसके बाद बिलावल चला गया। बिलावल ने पूरी दुनिया का टूर किया, सैर की, फीफा वर्ल्ड कप देखा, बहुत सारे मुल्कों में घूमते फिरते रहे, बहुत इन्जॉय किया और अपनी इंटर्नशिप पूरी की, लेकिन सैलाब मुतासरीन को देखने के लिए वापस नहीं आए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने भाई को मिलने के लिए भी गए और हर तरह के अफेयर्स के अंदर वो रहे, पाकिस्तान में पूरी सियासत करते रहे, पंजाब की हुकूमत को बार बार बदलने की कोशिश की, बहुत कुछ शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन सैलाब मुतासरीन को देखने दोबारा नहीं गए। तो अब ये हुआ कि क्योंकि इनको पैसे इकट्ठे होने की उम्मीद हो रही थी और इनको लग रहा था कि शायद दुनिया हमें पैसे देगी, तो उसके लिए फिर फौरी तौर पे दोनों ने एक एक विज़िट किया। बिलावल ने सिंध का दौरा किया और शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का किया, एक एक दिन, और कई महीनों की छुट्टी के बाद, यानी महीनों तक ये सैलाब मुतासरीन का पता लेने के लिए नहीं गए, और बिल्कुल सीरियस एफ़र्ट कोई नहीं की गई। अभी तक सैलाब मुतासरीन को कोई मदद नहीं पहुंची, उनके घर नहीं बनाए गए, उनकी नुकसानात का अजाला नहीं किया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहाल नहीं किया गया। इवन सिंध के अंदर तो ज़मीनों पर से पानी तक नहीं उनका निकालने का बंदोबस्त हुआ। तो ऐसे में जब इनको आइडिया हो गया कि पैसे इकट्ठे होने वाले हैं, तो फिर 2 सूबों को इन्होंने फोकस किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ना करना पड़े, और ऐसा लगता है कि सिंध, और क्योंकि मुझे किसी ने इतला दी है ये, और ये कंफर्म भी हो जाएगी आने वाले वक्त में, कि बलूचिस्तान और सिंध जो है उनको फोकस किया गया है, और इसीलिए इन दोनों ने एक एक दौरा किया वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ बड़े बोल बोले, कुछ तस्वीर बनाई हैं और कुछ दोबारा से फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, और अब एक डाटा लेकर गए हैं कि लोगों से इमदाद ली जाए। इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें छप रही हैं, मैंने अल जज़ीरा पे भी पढ़ी है कि पाकिस्तान की बदतरीन इकॉनमी जो है इस वक्त, और इकनॉमिक की जो बदतरीन सूरत हाल है, उसकी वजह से
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं इस वक्त, गालिबन वो यूएई भी जाएंगे और बाकी जगहों पे भी जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए पीडीएम का एक तोहफ़ा है कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पजीराई मिल रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस में पैसे मांगने के लिए मुल्कों के पास जा रहे हैं। दुनिया का कोई आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क से पैसे मांगने नहीं जाता। ये तुर्रा इम्तियाज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हमेशा से हासिल रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों पे कोई एतबार नहीं करता, और दूसरा दुनिया को ये पता है कि फ़ैसले सियासतदानों ने पाकिस्तान में करने ही नहीं होते, ये इतने जोगे ही नहीं है, ये फ़ैसले नहीं करते और ये इस काबिल नहीं है। बहरहाल वो कहीं और ही बात करते हैं। इंडिया ने कई मरतबा इस बात का गिला किया, बताओ पाकिस्तान में बात करनी किससे है, क्या सिविल हुकूमत से करनी है या इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। तो इंडियंस को भी ये प्रॉब्लम रहा और बहुत सारे और लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहा, और हमारे अरब दोस्त, अरब भाई जो है वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किससे बात करनी है, तो वो नॉर्मली उन्हीं से बात करते हैं जहां उनको बात करनी होती है। इमरान खान साहब ने वायरल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक बड़ा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा और आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। कराची में ख़वातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान का कहना था कि मुल्क की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जिसे तारीख फैसला कुन कहती है, और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। एक आदमी के फैसले से वो बहरान आया है जिसकी पेशन गोई मैंने 7 महीने पहले कर दी थी। उन्होंने कहा हम आज जिस जगह खड़े हुए हैं इसमें जनरल बाजुआ का हाथ है। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने मादी से सबक नहीं सीखा। आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है, और जनूबी पंजाब में उम्मीदवारों को उनके फ़ोन आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट खुदा के वास्ते पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे, शफाफ इलेक्शन और मजबूत हुकूमत के क़याम के अलावा इस मुसीबत से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा था पाकिस्तान 90 की दहाई में काफ़ी आगे चला गया था, 90 की दहाई से पहले। तो जब ये करप्ट ख़ानदान आकर ऊपर बैठा तो फिर 90 की दहाई के बाद भारत हमसे आगे निकल गया। पाकिस्तान इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े बहरान से गुजर रहा है। निकलने का तरीका साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। लेकिन इमरान खान साहब का दोबारा से ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हो रही और वो सियासी किरदार अदा कर रही है, तो एक फार्मूला है, उसके बारे में आजकल बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जाएगी कि कबायली इलाके में पीटीएम को इलेक्शन जितवाया जाए, और उसके लिए अली वज़ीर को अभी रिहा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इलेक्शन के करीब उनको बाहर छोड़ा जाएगा, या हो सकता है उनको जेल से इलेक्शन लड़वाया जाए ताकि उनकी ज़्यादा मकबूलियत हो, और फिर पीटीएम को वहाँ पे कुछ सीटें दिलवाई जाएंगी कबायली इलाका जात में। हालांकि सब जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी हो जाए तो पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन पीटीएम के जीतने का बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ इलाकों में फजल रहमान के जीतने का बंदोबस्त किया जा रहा है। एएनपी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है दोबारा से, और स्वात और उसकी सराउंडिंग के अंदर मालाकंड डिवीज़न में जमात इस्लामी का फैक्टर भी मजबूत किया जा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कम हो। सेंट्रल पंजाब में पीएमएलएन को मजबूत किया जाएगा, और चौधरी निसार अली खान को भी तगड़ा किया जा रहा है, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह मिलकर कुछ जनूबी पंजाब के करीब अपना एक नया हाइड आउट बना रहे हैं, यानी एक नया मोर्चा संभाल रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए रवायती सियासी ख़ानदानों को शामिल करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर जरदारी साहब को कुछ तोहफे दिए गए हैं, जबकि कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे करके एक मजबूत ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं। और अभी इमरान खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। एक और चीज़ है जो बड़ी डिस्टर्बिंग है, इसहाक डार साहब ने जब से कहा है पाकिस्तान में लोगों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है, बेचैनी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सरमायादारों में जिनके पास पैसा मौजूद है, कि ये डार साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं या हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो 4 अरब डॉलर नहीं है, वो 10 अरब डॉलर है। इसका मतलब सब लोग ये ले रहे हैं कि हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में
डार साहब की नज़र अब उस पैसे के ऊपर है और ये उसी तरह करने वाले हैं जैसा इन्होंने 1998 में किया था। असद उमर साहब ने कहा कि इज़ ही फॉर रियल, कि वाकई में क्या वो ये कह रहा है। इसाक डार क्लेम दैट द डॉलर डिपॉजिट्स ऑफ सिटीजन इन कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो बिलोंग टू द कंट्री। कि डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो शहरियों के पैसे पड़े हुए हैं बैंकों में वो भी मुल्क के पैसे हैं। नो दे डोंट, नहीं ये ऐसा नहीं है। दे बिलोंग टू सिटीजन्स हु मनी इट इज़, हुज मनी इट इज़। ये उन शहरियों के पैसे हैं जो इसके मालिक हैं, या ये उन शहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो इसके मालिक हैं। अनलेस डार इज़ प्लानिंग टू फ्रीज डॉलर अकाउंट्स अगेन लाइक ही डिड इन 1998। अगेन वो यही बात कर रहे हैं कि जब तक कि डार फ्रीज नहीं कर देता डॉलर अकाउंट्स को, जैसा कि उसने किया 1998 में। 1998 में डार साहब ने ये किया था और डॉलर अकाउंट्स सारे फ्रीज कर दिए थे, शहरियों के पैसों के ऊपर जो है वो कब्जा कर दिया था और ये एटमी धमाकों के बाद किया गया था। लेकिन उससे पहले बहुत सारे तगड़े लोगों के पैसे पाकिस्तान से निकलवा दिए गए थे। अब एक तरफ तो कौम को कहा जा रहा है कि आप कुर्बानी दें और दूसरी तरफ खबरें बहुत अजीब अजीब आ रही हैं। अभी कुछ और मीडिया ने भी वो खबर उठाकर चलाई है कि बड़ी जो BMW, मर्सिडीज़, कीमती लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनकी इंपोर्ट के लिए बाकायदा जो है वो LCs ओपन कर दी गई हैं और ओपन करने का फ़ैसला किया जा रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर मीडिया के ऊपर ये खबरें मैंने देखी हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स। तो अब मामला ये है कि अगर इतनी कीमती गाड़ियाँ मंगवाने के लिए LCs खोली जा सकती हैं तो ताजरों के कारोबार के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? दवाइयों के मटेरियल के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? जो ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल होने वाला सामान है उसके लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? जो ज़रूरी चीज़ें हैं यानी पोल्ट्री से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों की LCs क्यों नहीं खोली जा सकती? तो ये पाकिस्तान को उल्टा नुकसान करने की जो पॉलिसी डार साहब की हमेशा से रही है वही पॉलिसी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पे एक और ख़बर आई है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक सूरत हाल बुरी है, ये सब मानते हैं, लगातार डाउन जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियाँ बढ़ चुकी हैं। देखिए 80 के करीब तो इनके मिनिस्टर्स हैं, इतने तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए जितने मिनिस्टर इस हुकूमत ने बनाए हैं, और जितने ज़्यादा मिनिस्टर्स उतनी बुरी कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियों के ऊपर एक रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। अवाम को कफ़ायत शारी का दर्स देने वाली वफाकी हुकूमत ने अपने अखराजात की मद में अरबों रुपए उड़ा दिए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के बजट अखराजात 26.1% बढ़ गए हैं। जुलाई तक अक्टूबर जारी अखराजात 34.4% बढ़े हैं। यानी गुज़िश्ता साल ये अखराजात 2171 अरब रुपए थे, जबकि मौजूदा साल में ये अखराजात 2800 अरब रुपए तक बढ़ गए हैं। और ये जो इजाफा है ये 26.1% का इजाफा है, जबकि बजट खसारा GDP का 1.5% बढ़ गया है। अच्छा, अब ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना जो पाकिस्तान का मीडिया बयान करता है, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के इदारे बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत अजीब काम करती है। पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर इन्होंने अजीब तरीके से इश्तिहार छाप दिए और बड़े बड़े आधे सफ़े के इश्तिहार दे दिए और उन इश्तिहारों के ऊपर अपनी माशी कारकर्दगी बता दी है, और जो कारकर्दगी बताई है उसका भी कोई सर और पाँव नहीं है। तो ये इतने करोड़ों अरबों रुपया मीडिया को देने की बजाय लोगों को आटा फराहम कर दें। ये एक तस्वीर देखें आप, ये बेचारा शख्स घर से आटा लेने आया, एक तो शहीद हो गया ना, परसों की खबर है, इंतकाल हो गया बेचारे का, घर के बच्चों के लिए रिज़्क़ लेने आया था, 6 बच्चियों का वालिद था वो। और अब ये देखें, ये नौजवान सस्ता आटा लेने आया था और इसका सर फाड़ दिया पुलिस ने। ये हालात हैं। बंदूकों के साए के अंदर आटा फराहम किया जा रहा है, वो भी लोग पैसे लेकर आते हैं, फिर भी खाली हाथ चले जाते हैं। लोग कहते हैं हम सर्दी में सुबह 6 बजे से आकर खड़े होते हैं, शाम हो जाती है। बापर्दा ख़वातीन जो है उनको इन्होंने लाइनों में लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि बिलावल ने कहा था, आपको याद है ना, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और PDM के तमाम सहूलतकारों को यही कहना चाहता हूँ कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर।
अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।